हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 90 प्लस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग का सेक्शन सिखाने वाला हूं। मतलब नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नोमेनक्लेचर में हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कंपाउंड्स का स्टार्ट करेंगे। जैसे आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एल्केन्स, उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आएंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, और फिर बड़े बड़े अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप, बाई फंक्शनल ग्रुप, ट्राई फंक्शनल ग्रुप एक्सेट्रा, बाई साइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरो। कुछ अलग अलग सेक्शंस देखने को आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं किसकी नेमिंग की? एल्केन्स की नेमिंग की, क्योंकि ये सेक्शन आपको बहुत सारे रूल सिखाएगा जो कि आगे आने वाले कंपाउंड्स की नेमिंग में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जो हम लोगों ने बेसिक आइडिया सीखा था। हमने कहा था कि नेमिंग लिखने का एक बहुत अच्छा सीक्वेंस होता है जिसमें हम लोग वर्ड रूट्स, मेन पार्ट हमारा जो होता है मेन कार्बन चेन, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने ये सिखाया हुआ है आपको, तो आपने जरूर देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, आप देखना जरूर उसे। मेन कार्बन चेन बोलते हैं। प्राइमरी सफिक्स होता है इस साइड आपका, फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है, ये जनरल आइडिया है आपका सीक्वेंस। और यहां पे आपका प्राइमरी प्रेफिक्स और सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये सीक्वेंस आप मत भूलिएगा। और अगर मैं नेमिंग की बात कर रहा हूं एल्केन के लिए, तो आपको एक छोटा सा आइडिया और बताता हूं। इसमें आपको ये यूज नहीं करना, क्योंकि जो 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। अभी मेन फंक्शनल ग्रुप जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, अल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए मोस्ट कॉमन जो आपने पढ़े हुए हैं ये आपके एस्टर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब 2 डिग्री सफिक्स। और जबकि आपके प्राइमरी सफिक्स में कौन से पार्ट आते हैं? एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए ये। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मुझे एल्केन यूज करना है, मतलब आज की क्लास में मैं अगर एल्केन के नेमिंग सिखा रहा हूं, तो ये वाला पार्ट आज यूज नहीं होगा। हमारा प्राइमरी सफिक्स सभी केसेस में क्या रहेगा? ए, मतलब ए एन ही लगाएंगे एल्केन के लिए। कार्बन चेन देखने को मिलेगी। ठीक है, कार्बन चेन वर्ड रूट मेन कार्बन चेन, जो सबसे लंबी कार्बन चेन होगी, जो सीक्वेंस में अभी मैं रूल के साथ आपको समझाऊंगा। अब क्वेश्चन है कि सर कौन सा प्रीफिक्स आज देखने को मिलेगा आपको? तो भी प्रीफिक्सेस में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको याद होगा बेसिकली साइक्लो। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, साइक्लो मोस्ट कॉमन होता है, तो ये बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स में। तो आज ये भी हमारा यूज नहीं होगा। ये साइक्लिक समझते हैं ना, जो क्लोज्ड रिंग कंपाउंड होते हैं, इस तरीके के जो कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम साइक्लिक का सेक्शन एक अलग से लेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। तो आज हमें ये भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी अगर प्रेफिक्स की बात बताएं, तो यहां पे आपको पता है सेकेंडरी प्रेफिक्स एल्काइल चेन, अल्काइल चेन हो सकती है, छोटी अल्काइल चेन जो किसी बड़े कार्बन चेन से जुड़ी है। अभी एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है सेकेंडरी प्रीफिक्स में, ONO ग्रुप भी हो सकता है, या सिर्फ NO जिसे नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन या बेंजीन रिंग जिसे हम लोग फिनाइल बोलते हैं, रिप्रेजेंट पीएच से करते हैं। ये कुछ आपके प्रेफिक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। ये हेलो मतलब हेलोजन के लिए। मोस्ट कॉमनली जो आज की क्लास में आपको देखने मिलेगा एल्केन्स के लिए, वो होगा ये वाला अल्काइल चेन। कौन सा होगा? अल्काइल चेन। कौन सा होगा? अल्काइल चेन। हाँ बच्चों, तो इस केस में हमें यानी कि एल्केन में हमें मेनली फोकस करना है 2 डिग्री प्रेफिक्स पे, वर्ड रूट पे। ये दो सेक्शंस होंगे जो मोस्ट कॉमनली हमें आज की क्लास में जिन पे ध्यान देना होगा। ठीक, तो इसके अलावा मैं इन सभी पार्ट्स को भी रब कर देता हूं जो हमें आज की क्लास में नहीं चाहिए। जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब प्राइमरी सफिक्स तो होगा, वो सिर्फ एन होगा। और ये वाला आज की क्लास में ये केस
नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्सेस की भी बात अगर करें तो मैंने आपको बताया कि अल्काइल चेन देखने को मिलेगा, हालांकि और भी हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन में एक और यहाँ पे आ सकता है जो ईथर वाले सेक्शन में होता है, जिसको एल्कोक्सी करके पढ़ते हैं। ये जैसे जैसे हम आगे इनके बारे में बात करेंगे तो रूल्स के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो जरा एक बार चेक करते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली क्या कहे जाते हैं। तो इनको बोलते हैं ब्रांचिंग, या इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से देखिएगा, ब्रांचिंग या क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल देता हूं, फिर एक एक करके रूल आपको मैं सिखाऊंगा। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये आपकी कोई पर्टिकुलर कोई एल्केन है, ये आपके सामने कोई पर्टिकुलर एल्केन है, ये मान ली 3 कार्बन की है और ये आपकी एल्केन है। अब होता क्या है, बताया जाता है कि एक तो ऐसी चेन होती है पूरे एल्केन में जिसके बेसिस पे नाम लिखा जाता है, नामांकन किया जाता है। मान लीजिए तो सबसे लंबी चेन बताते हैं, अभी रूल्स में बताएंगे फिर से, कि ये आपकी वर्ड रूट का काम करेगी। दिस इज योर मेन चेन। वर्ड रूट मतलब मेन कार्बन चेन, वो अलग अलग तरीके से हम डिसाइड करेंगे। तो अगर ये मेन चेन है, सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और जो हाइड्रोजन है वो मैंने शो नहीं किए, वो हम वैलेंसी में पूरे करते हैं, ठीक। तो ये इस वाले कार्बन पे क्या है, ये कुछ साइड में लगा हुआ है। तो मेन चेन के ऊपर या नीचे कार्बन के अलावा, मतलब कार्बन चेन में ऊपर या नीचे की जो दूसरे छोटी चेन लगी होती हैं, उन्हीं को हम लोग ब्रांचिंग बोलते हैं। उन्हीं छोटी चेन को हम ब्रांचिंग भी बोलते हैं। हालांकि एल्केन के अलावा भी ब्रांचिंग कुछ भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप्स लिखे थे ना, NO2, ONO, OR, कोई भी हैलोजन इवन, ये सब ब्रांचिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो अब इनको हमें पहले लिखना होगा, इनका नाम हमें पहले लिखना होगा, फिर हमें वर्ड रूट लिखना होगा और उसके बाद लास्ट में हमें एन लगाना होगा। ये सीक्वेंस कुछ रहेगा और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। नंबरिंग के रूल्स भी देखते हैं अभी कि नंबरिंग कैसे करनी होगी और किस तरीके से हमें एक से ज्यादा ब्रांचिंग हो तो कैसे पहचानेंगे। तो आइए एक एक रूल स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे पहला रूल लिखा हुआ, ऊपर आप मेन हेडिंग को देखो, ये बहुत आपका टाइम बचाएगा। सिलेक्शन, किस चीज का सिलेक्शन करना है भाई, मेन चेन का सिलेक्शन करना है। सबसे पहला काम होता है कि कंपाउंड अगर मुझे नजर आता है तो उसमें सबसे पहले मुझे मेन चेन यानी वर्ड रूट सेलेक्ट करना है। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन रूल यही होता है, कहते हैं कि अपने कंपाउंड के अंदर सबसे लंबी चेन आप जो कॉन्टिन्यूअस हो, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। कार्बन चेन जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक और नाम देते हैं, दैट इज पेरेंट चेन। मेन चेन बोल सकते हैं, वर्ड रूट उसी को कहा जाता है जिसके बेसिस पे नाम लिखते हैं, और पेरेंट चेन भी कहते हैं। साथ ही साथ उस लॉन्ग चेन जो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन है उसके आसपास देखो ना, वाइल अदर कार्बन चेन अगर होती हैं, कोई दूसरे अलग कार्बन एटम्स अभी पीछे हमने देखे थे, तो वो आपकी मेन चेन का हिस्सा नहीं है, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। तो उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, उन कार्बन चेन या उन कार्बन एटम्स को हम ब्रांच चेन, साइड चेन या फिर क्या नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। तो जो पीछे आपको बताया बिल्कुल अच्छे से आपने रिकॉर्ड किया होगा, प्रॉपर नोट्स अगर बनाने तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे सामने 3 एग्जांपल हैं जिसपे मुझे ये रूल अप्लाई करना है। तो मुझे रूल क्या अप्लाई करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखो सबसे पहले जब लॉन्गेस्ट वर्ड आता है तो ध्यान, जब भी कार्बन चेन दिखाई देती है ये ब्रांच्ड चेन है, ये कोई सीधा ऐसे स्ट्रेट तो मैंने नहीं लिखा हुआ है। इतना लिखा होता तो सर यही आपकी मेन चेन होती, अगर इतना लिखा होता तो यही मेन चेन होती, समझ रहे हैं। तो स्ट्रेट तो हमें पता है कि आसपास कुछ भी नहीं है, तो स्ट्रेट चेन ही हमारी मेन चेन है। लेकिन जब आपको आसपास नजर आए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही मेन चेन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कार्बन चेन किस में आ रही है। जरा देखो काउंट करते हैं, अगर मानते हैं कि ये सबसे लंबी चेन है तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब इस वाले हिस्से में कितने कार्बन आ रहे हैं, इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5, 5 कार्बन आ रहे हैं। अब और भी तरीके से हम चेक कर सकते हैं, जैसे 1 2
3 4। अगर मैं ये चेन डिसाइड करूं तो इसमें कितने हैं 4, इसमें 4 कार्बन एटम है जो कि कम है, इसमें 5 कार्बन एटम है। और देखो 1 2 3 4 5 6, इस वाले में तो और भी ज्यादा है, मतलब सही चेन तो ये होनी चाहिए। और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देख लो, हर तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहां से चेक करो 1 2 3 4 5 6, इसके जैसे ही आ रहा है 6। और भी कोई तरीका है तो वो भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ी चीज यहां मिल रही है। हमने देखो अलग अलग तरीके से काउंटिंग की और किसी भी किनारे कार्बन से किसी दूसरे किनारे कार्बन तक हमें जाना, मतलब टर्मिनल टू टर्मिनल। ऐसा नहीं हमें काउंटिंग बीच में से स्टार्ट करनी है या कहीं बीच में रोकनी है, एक किनारे कार्बन से लास्ट तक जाना होगा। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या इस वाली चेन में आ रही है। ये देखिए, ये वाली चेन सबसे ज्यादा कार्बन काउंटिंग इसमें आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो मेन चेन है वो कौन सी है? 7 कार्बन की है। आपकी जो मेन चेन है वो कौन सी है? 7 कार्बन की है। तो ये आपकी मेन चेन हो गई। तो अब आगे चलते हैं, ये वाला हिस्सा हटा देता हूं। मेन चेन डिसाइड हो गई, तो यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो वर्ड रूट जो होगा, जो वर्ड रूट होगा उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 7 कार्बन के लिए हेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेप्ट। अब सबको पता है कि एक होता है तो मिथ, याद होगा मिथ। दो होता है तो इथ। तीन के लिए आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा या आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रॉप, ब्यूट, ब्यूट। 5 के लिए पेंट। तो ये वापस अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं लिख दूंगा, ठीक है? मैं इस चीज को इंफॉर्मेशन में लिख दूंगा अभी एग्जाम्पल के बाद। अच्छा, अब इस वाली चेन में देखते हैं कि मेन चेन कौन सी। यहाँ तो डिसाइड हो गई। एक चीज ध्यान रखना फिर से, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन ही हमारा वर्ड रूट हो, स्ट्रेट चेन ही पेरेंट चेन हो। हमें इधर उधर हर जगह से ट्राई करना है अभी और अपनी लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। यहाँ पे देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 और यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो कि आपको डायरेक्ट दिख रही है, तो भाई हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आप सीधे ही देख सकते हैं कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 8 कार्बन का वर्ड रूट है। मेन पेरेंट चेन जो है वो 8 कार्बन की है। और कैसे करके उसे पढ़ोगे? ऑप्ट। ऑप्ट करके पढ़ते हैं, बिल्कुल ऑप्ट लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें आप लोग, डिसाइड करें चेन कौन सी होगी। 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट चेन कितने की कार्बन की है? 6 कार्बन की। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 की है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 की आ रही है। कोई और भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 की है। 1 2 3 4 5 6 7, आपकी ये वाली चेन भी 7 की है। ध्यान से देखिएगा, ये वाली चेन भी 7 की है, जो ऐसे मार्क की है मैंने, ये वाली। या फिर आप ये भी चेन 7 की ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये भी 7 की। ध्यान से देखो, वो वाला कार्बन इंक्लूड करोगे, ये वाला कार्बन इंक्लूड करोगे तो भी आपकी 7 की चेन बनेगी, और अगर ये वाला कार्बन इंक्लूड करते हो तो भी आपकी 7 की चेन ही बन रही। तो इस तरीके से ये आपकी 7 की है, तो इसमें भी आप हेप्ट करके ही अपना वर्ड रूट प्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे ये बात लिख देता हूं, कार्बन 1 हुआ तो मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, जो मोस्ट प्रोबेबली जो चाहिए होते हैं वो फटाफट लिखते हैं। प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेड, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑप्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। मोस्ट कॉमन यहीं तक जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज आपको 11 के लिए पता है अनडेक, याद है अनडेक, डाइडेक, जैसे बाइडेक भी बोल सकते हैं, ट्राइडेक, इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो फटाफट इस रूल को बहुत अच्छे से सीखें और समझें। फर्दर नेक्स्ट के लिए आप जल्दी से
कंटिन्यू करें। हाँ बच्चों, तो देखो नेक्स्ट रूल जो कहता है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट रूल, कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो लिखा है रूल फॉर लॉन्गर नंबर ऑफ साइड चेन। पहले रूल में अभी जस्ट हमने क्या देखा, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, तो बिल्कुल ठीक है लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो लॉन्गर चेन होती है। मतलब अगर हम देखें कई एग्जांपल्स में तो सेम कार्बन की दो चेन मिल जाती है, तो ऐसे केसेस में हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं या फंस जाते हैं कि अब कौन सी चेन चूज की जाए, कि पेरेंट चेन कौन सी होगी। तो ये कहता है कि लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन, मतलब ज्यादा साइड चेन वाली चेन को हमें क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। जरा देखो कहता है कि अगर दो चेन सेम लेंथ की हैं, ध्यान से देखिएगा, दो चेन सेम लेंथ की हैं और ऐसे केस में क्या, सेलेक्ट करो उस चेन को, मतलब सेलेक्ट द वन विद द लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन, या लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। देखो बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर सेम लेंथ की आपको कुछ एक से ज्यादा चेन नजर आए तो आप उस चेन को प्रेफरेंस देंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन होंगे। आपके सामने चार एग्जांपल लिखे हुए हैं, चार एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन इनमें सब में आप खुद से लगाएंगे बाद में, अभी तो हम सिंपल उस पार्ट पे फोकस करते हैं जो हमें पढ़ना है। सभी में हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे 3 लगेंगे, इसमें 1, इसमें आपके 3 हाइड्रोजन, ये बचे हुए जितनी वैलेंसीज हैं वो आप सेटिस्फाई करेंगे, है ना। 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए ना, तो 4 बॉन्ड पूरे होने के लिए आप हाइड्रोजन बाद में सेटिस्फाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्केलेटन स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ कार्बन कार्बन को दिखा रहे हैं, ठीक। तो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं, देखो यहां से काउंट करते हैं, मार्कर में बदल देता हूं। हाँ 1 2 3 4 5 6। अगर मैं स्ट्रेट चेन कंसीडर करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये स्ट्रेट चेन कंसीडर करता हूं तो इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन की चेन है, और उस 6 कार्बन में एक तो ये नीचे की तरफ आपको ये छोटा सा कार्बन एक नजर आ रहा है जिसको मिथाइल बोलते हैं, और एक इस यहाँ पे भी एक 2 कार्बन की ये चीज आपको नजर आ रही है, मतलब ये दोनों क्या है, ब्रांचिंग। तो कितनी ब्रांचिंग आपको दिख रही है, ब्रांचिंग बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, लिखा है ना वहां पे, सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो ये है इस वाले केस का, ये मैंने डॉट लाइन से दिखा दिया, ये वाले केस में ये इस चीज का हिस्सा है। अब अगर देखते हैं कोई और भी पॉसिबिलिटी है क्या, सो 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे भी वही चीज है जो कि इसी से रिलेटेड है बिल्कुल। कोई और भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस कार्बन को इंक्लूड करते हो तो भी यही केस होगा, अगर आप यहाँ नीचे आते हो तो वो वाला कार्बन ब्रांचिंग में आ जाएगा, मतलब ये एक ही केस है। दूसरा केस यहाँ बन रहा है 1 2 3 4 5 6, ये वाला यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है बेटा, 2 हाइड्रोजन। तो ये वाला केस जो है आपका, ये दूसरा केस बनेगा। अब इस केस की अगर बात की जाए तो यहां मैं इस चेन को ब्लैक मार्कर से स्पॉट कर लेता हूं, ये देखिए, तो ये भी सेम लेंथ की है, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और ये जो इस चेन की साइड में है ये पूरा का पूरा ब्रांच है, ये सिंगल एक ब्रांच, इसको पूरे को एक काउंट किया जाएगा, तो ये क्या है, 1 सब्स्टिट्यूएंट। अब रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जब लेंथ सेम आ रही है तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, जबकि इसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिल रहा है, तो कौन सी वाली आप मेन चेन यहाँ कंसीडर करोगे, आप ये करेक्ट में काउंट करेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्लियर। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से एक बारी से देख लो ढंग से, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को देखें तो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन दिख रही है आपको, और ये जो 5 कार्बन की चेन दिख रही है जिसको मैं स्पॉट कर रहा हूँ ब्लैक मार्कर से, इसमें ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग इधर इस कार्बन पे ये कुछ ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग, तो इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 कार्बन विद 1 सब्स्टिट्यूएंट। देखते हैं और भी कोई पॉसिबल केस है क्या, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी आ रहा है, इधर जाएंगे तो भी 5 आएगा और इधर जाएंगे तब भी 5 आता है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, स्पॉट कर देते हैं। उस साइड भी आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं आराम से, आपकी चॉइस है। ये चीज देखिए,
अच्छे से देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस 5 कार्बन की चेन में, यानी कि ब्लू वाला जो पार्ट में लिख रहा हूं, तो 5 कार्बन की चेन में एक तो ये ब्रांचिंग इधर पड़ रही है आपकी, और एक देखिए इधर, तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो इनमें से आप समझ रहे होंगे ये इनकरेक्ट और ये आपका है करेक्ट। तो मेन चेन ये काउंट करनी है आपकी 5 कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट। चेक कर लें एक बार अच्छे से, फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की। अब यहाँ पे आ जाए, देखें जरा एक बार एग्जांपल अगर देखें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन दिख रही है, और अगर मैं इसको स्पॉट कर देता हूं डॉटेड पार्ट से, ये चीज देखो, तो इस वाले केस में 5 कार्बन की चेन है, और इस पूरी चेन में ब्रांचिंग कहाँ है, ये रही, और वो भी एक ही कार्बन से लगी है, तो ये पूरी ब्रांचिंग को एक काउंट करेंगे हम, और ये 1 सब्स्टिट्यूएंट। अब दूसरा कोई चेक करते हैं, कहीं और भी पॉसिबिलिटी है क्या, तो जरा देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर जगह आप चेक करके देख लें, तो आप देखेंगे ये वाले सर हम चेन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से भी सेम आएगा, इधर से भी। तो ये 5 कार्बन की है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन में कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट, देखो देखो देखो, 1 2 और आगे गए तो ये देखो 3, तो इस वाले केस में यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है। बहुत अच्छा रूल है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि जब भी सेम लेंथ पड़ती है कार्बन चेन की, तो आप उस चेन को डिसाइड करो जिसमें ब्रांचिंग, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा है। सो दिस विल बी कंसीडर इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक समझ आ रहा है, बिल्कुल। आइए इस वाले एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं, आप लोग भी ट्राई करें इसे। देखो स्ट्रेट चेन अगर देखें, स्ट्रेट चेन देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है, ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रेट कार्बन की, इसको मैं ब्लैक से स्पॉट कर रहा हूं कुछ ऐसे, देखिएगा ये मैंने कर दिया। इसमें 6 कार्बन है आपके, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और 6 कार्बन में एक सब्स्टिट्यूएंट ये 2 सब्स्टिट्यूएंट 3, और ये 4 सब्स्टिट्यूएंट। और कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए ध्यान से, ये वाली भी 6 पे आ रही है, तो जरा चेक कर लेते हैं एक बार, ये वाला हिस्सा भी 6 पे आ रहा है, ये वाली चेन 1 2 3 4 5 6 डन। तो इसमें देखिए कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पड़ रहा है, दूसरा ये रहा, और अब क्योंकि ये चेन नीचे की तरफ मुड़ गई है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो पूरा सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 और 3, तो इस वाले केस में 6 कार्बन के साथ सिर्फ 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, तो ये देखो, जबकि ये जो चेन थी आपकी इस वाले केस में 1 2 3 और एक ही 2 कार्बन का 4, तो इस हिसाब से इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये प्रेफर्ड होगा, ये इनकरेक्ट में काउंट होगा। चेक कर ले बहुत अच्छे से एक बार, तो इस रूल को कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लें। तो देखो अब जो रूल हम सीखने वाले हैं वो है नंबरिंग का। इससे पहले हमने क्या सीखा, सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सीखा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन सीखा हमने, उसके दोनों पार्ट्स हमने देखे। अब क्या करना है, अब हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। भाई जो ब्रांचिंग प्रेजेंट है उसकी पोजीशन क्या है, जो ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है उसकी पोजीशन क्या है, वो हमें मेंशन करनी होती है नंबरिंग के थ्रू। सो नंबर करना है हमें किसको, अपनी मेन चेन को नंबर करना है, लेकिन नंबरिंग के लिए भी अलग अलग रूल है। जैसे पहला रूल लोएस्ट नंबर रूल। अभी लोएस्ट नंबर रूल कहता क्या है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, ध्यान से सीखिएगा। लोएस्ट नंबर रूल कहता है कि आप उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो, यानी जो भी कंपाउंड दे रखा है उसमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो, मतलब उस साइड से करो जिस साइड लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, किसको किसको, उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले जिस पे आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। उस कार्बन को मेन चेन में उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले जिस पे आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है, प्रेजेंट है। लिखा है ना, लोएस्ट नंबर, द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन एटम दैट कैरिंग
सब्स्टिट्यूएंट। एग्जांपल के साथ समझे, ये कंपाउंड है आपके सामने, लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो सीधी स्ट्रेट चेन ही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो इस लॉन्गेस्ट चेन की अगर बात की जाए तो इसमें दो पॉसिबल साइड है नंबरिंग करने की। एक तो मैं ये कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, एक ये पॉसिबल है। नंबरिंग हमेशा टर्मिनल टू टर्मिनल मतलब किनारे से किनारे ही होनी चाहिए। तो एक यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, या हो सकता है कि आप में से ऐसे भी कुछ बच्चे सोचें कि यहाँ से क्या है 1 2 3 4 5 6, तो दो पॉसिबल केसेस थे, मैंने दोनों ड्रॉ कर लिए, मतलब दोनों ही लिख लिए। अब रूल को फॉलो करते हैं। तो रूल कहता है कि आप नंबरिंग वहां से प्रेफर करें, वहां से दें जहां पे आपका जो ब्रांचिंग है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट नंबर। तो लेफ्ट साइड से जब नंबर करता हूं तो 3 पे पड़ रहा है, और राइट से लेफ्ट की तरफ जब नंबर करता हूं तो आपका देखो 4 पे मिल रहा है। तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा है, ये वाली नंबरिंग सही है। मतलब ये जो भी है हमारा, अगर इसको मैं पूरा लिखूंगा तो ये मिथाइल, तो इसकी सही पोजीशन कौन सी हुई, ये। मतलब जो मिथाइल है वो आपका थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। एक कार्बन की अल्काइल चेन को मिथाइल का कहते हैं। अल्काइल चेन आपको पता है, जैसे एल्केन जो होती है, जिनमें जिनमें सभी पॉसिबल जितने पॉसिबल हाइड्रोजन होने थे, कंप्लीट हाइड्रोजन होते हैं भाई एल्केन में, ठीक। इनमें एक हाइड्रोजन अगर हटा देते हैं तो आपको याद होगा अल्काइल बनता है। बस हम इसी चेन की बात करते हैं जिसमें कमी होती है। जैसे मान लो मीथेन है, अब मीथेन का एक कार्बन अगर हटा दूं तो देखो क्या बनेगा, इसी को बोलते हैं मिथाइल। तो अभी तो हम रूल सीख लेते हैं, फिर सभी अल्काइल चेन्स आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका थर्ड पे आएगा मिथाइल, ये सही होगा। जबकि 4 वाला मिथाइल जो कंसीडर करेंगे वो आपका रॉन्ग होगा, मतलब ये वाली नंबरिंग आपकी गलत है। सेम उसमें अप्लाई करते हैं, चलिए फटाफट देखो। इसमें देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की पड़ रही है। अब किसी भी साइड से देख सकते हैं, तो हम लोग ये वाली चेन ही कंसीडर कर लेते हैं। और एक ब्रांचिंग है सिर्फ, क्योंकि रूल सिखाने के लिए भी एक ब्रांचिंग आपको बताई मैंने। तो अब देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक पॉसिबल नंबर ये हुआ जिसपे 4 पे आएगा, ये 4 पे आपका मिथाइल, ये दो कार्बन की चेन आ रही है। इसको सेटिस्फैक्टरी अगर हाइड्रोजन से करें, सेटिस्फैक्शन करें इसका, तो ये आपका इस तरीके से, इसको इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल। दो कार्बन का, इथेन से इथाइल और मीथेन से मिथाइल, ठीक है, इस तरीके से बनते हैं। तो अब इसका दूसरा पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, हो सकता है कि नंबर यहां से किया जाए, तो इस साइड से अगर नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं नंबरिंग में, ध्यान से देखें तो ऊपर वाली नंबरिंग में जो आपने लेफ्ट से राइट की है, उसमें आपका क्या आंसर आ रहा है, 4 4 पे आ रहा है इथाइल, ये 4 पे इथाइल आ रहा है। लेकिन जो नंबरिंग हमने राइट साइड से की है उस पे देखो 3 1 2 3, 3 पे इथाइल आ रहा है। चेक करो ध्यान से, बिल्कुल इसी के जैसा है ना। तो आपका सही आंसर होगा ये आंसर गलत। चेक करें फटाफट, फिर मूव करते हैं अगले रूल की तरफ। हाँ बच्चों, तो देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नंबरिंग का ही नेक्स्ट रूल है ये। और इस रूल के लिए एक बेसिक कंडीशन बता देता हूं। मैंने स्टेटमेंट रूल की तो लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लिख के दे देता हूँ कि कब अप्लाई करना है। ऐसे केसेस जिनमें लॉन्गेस्ट चेन में दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिले हैं, यानी कि व्हेन पेरेंट चेन contains two or more substituent, then this rule has to apply। तो ये छोटी सी बात बता देना जरूरी है। और जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, इन सभी एग्जाम्पल में ये केस है। एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर स्टेटमेंट अपने आप समझ जाएंगे क्या मतलब, और कौन सा स्टेटमेंट आपको रट के रखना है, आपको तो एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे कि जो सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें देखो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको पता है ये वाली आपकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, ये चीज जो मैं मार्क कर रहा हूँ, और ये पीछे एग्जांपल आपने अभी किया था। ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे इस कंपाउंड की, इस एल्केन की लॉन्गेस्ट चेन। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग अब दो तरीके से हो सकती है, या तो आप यहां से स्टार्ट करें या आप इस वाले कार्बन से, या तो आप इस किनारे से करें या फिर इस किनारे से नंबरिंग करें। तो अगर मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग आप डिसाइड करते हैं इस किनारे से, ध्यान से फोकस कीजिएगा एकदम। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तब आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं और उनकी पोजीशन क्या है। तो ब्लू साइड से जो मैंने लिखा हुआ है, तो यहां से जब इधर गया तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो आपको ये देखने को मिल रहा है, एक जिसकी पोजीशन क्या है 4। और फिर आगे जब जाता हूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे दिख रहा है आपको, जिसकी पोजीशन क्या है 5। मतलब एक तो 4 पे पड़ रहा है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 5 पे। मतलब सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन जो ब्लू से मैंने जो मेंशन की है, एक है आपका 4 पे और एक है आपका 5, दो पोजीशन है ये सब्स्टिट्यूएंट की। लेकिन अगर इसका नंबर यहां से करते हैं हम लोग, तो जरा चेक करते हैं क्या होगा। 1, ध्यान से देखिएगा, 1 यहां पे लिख रहा हूं मैं, 2 ये वाला पॉइंट मतलब ये वाला कार्बन, 3 ये वाला, 4 इस वाले के लिए, 5 इसके लिए, 6 और इसके लिए 7। बहुत ध्यान से फिर से देखिएगा, यहां से स्टार्ट किया इस बार नंबर, यहां से 1 2 और इस कार्बन के लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, ये 6 और ये 7। अब लोकेशंस देखो क्या है सब्स्टिट्यूएंट की। तो ऊपर से जब मैं इधर आया तो यहाँ पे देखो पड़ रहा है, और ये सब्स्टिट्यूएंट आपका देखिए इसकी पोजीशन क्या है 5, इसकी पोजीशन क्या है 5। और उसके बाद जब मैं आगे आया तो पोजीशन देखिए 5, सॉरी ये 5 तो इसका है ना, ना ये 5 इसका है भाई, इसका आएगा 3, ऊपर वाले साइड से करना, बिल्कुल 3 है इसकी पोजीशन, इसकी 3 है। और ये वाला जो है आपका, इसकी ब्लू वाले की मतलब 4 थी, और अब हम ब्लैक वाला देखें तो 4 पोजीशन। तो आप ये चीज देखो, तो ये लोकेंट्स यानी कि पोजीशंस हैं, किसकी पोजीशंस हैं, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है। अब हमने क्या किया, हमने बड़ी चेन डिसाइड की थी, और अब नंबरिंग की दो पॉसिबल पोजीशंस हैं। आप लोअर वाले कार्बन से करते हैं तो आपके लोकेंट्स यानी कि आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 4 और 5 है। अगर आप ऊपर वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो पोजीशन आ रही है 3 और 4। अब क्वेश्चन ये कि कौन सी वाली कंसीडर करनी है या कौन सा आंसर ठीक होगा। तो अब रूल को पढ़ते हैं जो हमें बताएगा कि कौन सा इनमें से सही सेट ऑफ लोकेंट्स हैं, सेट ऑफ पोजीशन, ये दोनों पोजीशंस है तो इन्हें सेट ऑफ पोजीशंस भी बोलते हैं। जरा चेक करते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा है जब सेम पेरेंट चेन हो, बिल्कुल ऊपर से नीचे काउंट करा है तो भी सेम है, मतलब 7 किया, और नीचे से ऊपर तो 7, मतलब सेम पेरेंट चेन जब हो तो उस केस में, और सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देखिए 7 कार्बन की चेन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल सेम पेरेंट चेन और सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जब आ रहे हैं हमारी चेन में, तो पोजीशन किस चीज की पोजीशन, लोकेंट्स। सो प्लीज ये लोकेंट्स का मतलब जो है सब्स्टिट्यूएंट है या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस को मेंशन कर रहा है। तो सेट ऑफ लोकेंट्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। देखिए लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स, तो लोएस्ट सम मतलब अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, इनकी इनकी पोजीशंस को जोड़ देता हूं तो यहाँ 9 आता है, और इनकी पोजीशंस को जोड़ता हूं तो आप देख सकते हैं 7 आएगा। तो इनमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स या लोएस्ट पोजीशन का सम कौन सा है 7, मतलब ये वाला गलत है। तो सही नंबरिंग कौन सी प्रेफर की जाएगी, जिसमें टोटल सम कम बैठेगा, किसका, सम ऑफ लोकेंट्स, सम ऑफ पोजीशंस ऑफ यस सब्स्टिट्यूएंट, जिसके लिए कम होगा। तो इसका मतलब आपका सही आंसर होगा ये वाला ऊपर वाला साइड। ऊपर वाले साइड से आप नंबरिंग करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगी, नीचे वाले साइड से आपका गलत होगा। अच्छे से चेक कर लें, रूल को लिखें, पहला एग्जांपल बहुत अच्छे से सीखें। लोकेंट्स की अगर बात करें, अगर कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो रहे हैं, तो लोकेंट्स का मतलब होता है नंबर, पोजिशनल नंबर। सो इट इज
the number that indicates the position of substituent on parent chain, जो मेन चेन है उस पे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जल्दी से चेक करें। ठीक बच्चों, नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छे से एग्जांपल समझ लिया। और मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूं ताकि जगह थोड़ी ज्यादा बन जाए और आपको मैं और बेहतर समझा सकूं। तो ये चीज हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ आ चुकी है सर कि अगर सेम लेंथ होती है और सेम सब्स्टिट्यूएंट, सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आते हैं चेन में, तो हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है? जहां से उनकी पोजीशंस का सम, यानी उनकी लोकेशंस का सम, किनकी सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन का सम कम से कम हो। अब इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं, दो पार्ट्स हैं। अगर इसको मैं इस तरीके से एक ये वाला समझाऊं, ये देखो सबसे लंबी चेन यही दिखाई दे रही होगी। अब नंबर लेफ्ट साइड से करता हूं पहले, 1 2 3 4 5। और यही चीज अगर इस तरीके से हो, ये देखिए 5 कार्बन की चेन थी, ये यहाँ पे ऐसे दो पोजीशन, मतलब दो मिथाइल और एक ये। अब इस उसमें एग्जांपल में उसमें मैं लिख के दिखाता हूँ कि अगर हम उसको राइट से करें तो 1 2 3 4 5, राइट से नंबर किया, बिल्कुल। अब लोकेशंस देखते हैं। तो भाई एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। सेम उसमें भी एक ये, दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अब देखो पोजीशन देखो, यहाँ पे एक मिथाइल दो दूसरी पोजीशन पे 2 नंबर, दूसरा मिथाइल यानी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, और ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका 4 पे। यहाँ देखो एक बार, ये आपका एक 2 पे है स्मॉल नंबर वाला, और उसके बाद में 4 पे और ये 4। तो अगर टोटल सम करते हैं इनका, सो 2 + 2 + 4, ये आपका कितना आएगा? 8 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 + 4 + 4, ये आपका कितना आ जाएगा? 10। तो आप समझ चुके होंगे कि कौन से टाइप की नंबरिंग, मतलब किस साइड की, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कौन सी प्रेफर की जाएगी? तो ये वाली प्रेफर की जाएगी और इसे इनकरेक्ट में काउंट किया जाएगा। तो सही नंबरिंग ये हुई जिसमें लोकेशंस जो हैं आपकी वो लोअर नंबर की हैं, जिनका टोटल सम लो आता है। तो इसे लोएस्ट सम रूल कहते हैं। इसमें अप्लाई करके देखें एक बार, इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें स्ट्रेट चेन आपको नजर आ रही है, बस नंबरिंग ही देखनी है। स्ट्रेट चेन में 1 2 3 तीन सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट इसे देखें एक बार, और यहाँ पे इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको इस जगह पे समझाता हूँ इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड से यहाँ पे और इस साइड देखिए, सही लिखा है ना? ठीक। तो सपोज कीजिए कि यहाँ वाले केस में आपने नंबरिंग लेफ्ट में कर रखी है, लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेफ्ट साइड से अगर नंबर करते हैं तो एक 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, एक 5 पे और एक आपका क्या आ रहा है? 6 पे। इसमें देखो राइट से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। तो यहाँ पे जरा देखो, 3 पे, 4 पे और 7 पे, टोटल सम करके देखें, 3 4 और ये आपका 14 आएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें, सम के बिना भी आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका टोटल आ रहा है 11 12 13। चेक कर लें अच्छे से एक बार, ये 13 जबकि यहाँ पे 14। तो आप समझ रहे होंगे कि कौन सा सही, मतलब किस साइड से जो नंबरिंग है, किस नंबरिंग को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस नंबरिंग को हम प्रेफरेंस देंगे, ये करेक्ट में आएगी, जबकि ये वाली नंबरिंग इनकरेक्ट में जाएगी। ध्यान से देखें एक बार। ठीक बेटा, आपने चेक कर लिया होगा।
तो अब मैं यहाँ पे एक लास्ट इंफॉर्मेशन देता और ये रूल भी आपका पूरा हो जाता है। देखो इस वाले एग्जाम्पल में जब हम बात कर रहे थे या इससे पहले वाले एग्जाम्पल की बात करें, सब में एक छोटा सा पार्ट देखिए, आपको ये जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते हैं ये सेट ऑफ लोकेंट्स, आप देख रहे हैं ये सेट ऑफ लोकेंट्स, सेम इस एग्जाम्पल में इसका एक ऊपर लिखा हुआ है, ये दोनों एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे इन दोनों में। सो इन दोनों में सेट ऑफ लोकेंट्स देखें आप ये, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज पता लग रही है, अगर हम सेट ऑफ लोकेंट्स को चेक करें तो लोअर नंबर यानी पहले नंबर से पता लग रहा है कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, मतलब पहले नंबर से ही पता लग रहा है कि जिसमें लोअर नंबर आ रहा है वही आपका क्या है, प्रेफरेंशियल, यानी कि उसी को प्रेफर किया जाएगा, वही सही नंबरिंग है। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करें तो देखो पहला फर्स्ट पॉइंट जो है डिफरेंस का है वो सेम है, तो आप ये पहले पॉइंट से तो नहीं हो पाएगा। दूसरे में अगर देखा जाए तो जिसमें कम, कहने का मतलब सेट ऑफ लोकेंट्स कंटेनिंग फर्स्ट टर्म लोअर, समझ रहे हैं? यानी कि अगर हम सेट ऑफ लोकेंट्स को कंपेयर करें जिसमें पहली टर्म छोटी होती है, पहली टर्म छोटी होती है, वही प्रेफरेंशियल नंबरिंग काउंट की जाती है, मतलब उसी नंबरिंग को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, क्या है भाई, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, यानी कि set of locants containing first term lower, फर्स्ट टर्म लोअर मतलब जो पहली टर्म है जिसमें कम होती है, छोटी होती है, वो आपका फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है और वही डिसाइड की जाती है, वही आपकी नंबरिंग ठीक होती है। चलो फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो एक बहुत अच्छा रूल है, इसमें भी एक नया पार्ट है, जरा देखो क्या नया पार्ट है। नंबरिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात, नंबरिंग सीख रहे थे अभी तक, तो कह रहा है कि नंबरिंग करते हैं लेकिन अगर अल्काइल चेन अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट अल्काइल चेन है लेकिन उनकी पोजीशन एक जैसी है। देखिए हर एक रूल जो अप्लाई हो रहा है वो सभी कुछ ना कुछ आपको नया सिखा रहे हैं। भाई पोजीशन सेम अगर पड़ रही है और अल्काइल चेन डिफरेंट है तो क्या किया जाए, तो नंबरिंग कैसे की जाए। सामने आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, या तो यहां से या तो यहां से, चलो देखो, और हमारे पास ये मेन चेन है आपकी, और इस मेन चेन में एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दो कार्बन वाला, और एक कार्बन वाला लगा है, जिसको अगर हाइड्रोजन प्रोवाइड करें तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए ये आपका मिथाइल है, मीथेन से मिथाइल बनता है और इथेन वाले हिस्से से इथाइल बन रहा है। ये सिंपल है, छोटे एकदम सिंपल से सिंपलेस्ट आपके अल्काइल चेन के अल्काइल पार्ट है। इनसे बड़े बड़े वाले भी हम लोग नंबरिंग में सीखेंगे, उन्हें कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे और उसमें वीडियो आपके लिए अलग से बनाई जाएगी। हाँ देखिए, तो इस लॉन्गेस्ट चेन में आप नंबरिंग कहां से करें, 1 2 3, अगर लेफ्ट से करते हैं तो 3 पे पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और अगर मैं राइट से करता हूं 1 2 3 मतलब 1 2 3, यहां भी 3 पे पड़ रहा है। तो ये इसलिए रूल अप्लाई हुआ है कि जब आपके डिफरेंट अल्काइल चेन सेम यानी इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो तो अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम क्या करें, कहां से नंबर करें, तो पिछले सभी रूल यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए रूल क्या कहता है कि साइड चेन विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, यानी कि वो साइड चेन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है उसको लोअर नंबर दीजिए, हो गया खत्म, है ना। साइड चेन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है उसको लोअर नंबर दो। तो देख लो, इथाइल ई से स्टार्ट हुआ, मिथाइल एम से स्टार्ट हुआ, अब एबीसीडी पढ़ लेते हैं और वहां से पता लग जाएगा सर ई को प्रायोरिटी मिलेगी, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ई को प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि हमें लेफ्ट से करना होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से नंबरिंग करनी होगी और हमारे इथाइल की पोजीशन ऐसे लिखी जाए। अभी पूरा नाम नहीं लिखा, बट इथाइल को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे नेमिंग में तो 3 इथाइल रखेंगे, और जबकि ये वाली जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7,
ये वाली नंबरिंग गलत है और ये आपकी ठीक है। इस नंबरिंग में आपका 3 पे मिथाइल पड़ रहा है ना, जो कि हमें रूल के अकॉर्डिंग नहीं करना। अच्छा, एक और एग्जांपल इसी तरीके से दे देता। मान लीजिए आपके सामने ये कोई कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा। सपोज ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे Br लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। हालांकि ये एल्केन के पार्ट्स में नहीं आता, ये हैलोजन वाले कंपाउंड्स हैं, बट इस रूल को समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे मतलब इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो ब्रोमीन 2 पोजीशन पे आएगा और यहाँ से नंबर करता हूँ तो क्लोरीन 2 पोजीशन पे आएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि सर ब्रोमो यानी बी से स्टार्ट हुआ है, क्लोरो मतलब सी से स्टार्ट हुआ है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अगर फॉलो करें तो नंबरिंग ये वाली ठीक होगी, है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना है, कब? जब दोनों साइड से अगर हम नंबरिंग करें और हमारा जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको उसको सेम नंबर मिल रहा हो, है ना। यहाँ पे मैंने अल्काइल ग्रुप इसलिए लिखा है क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं। अदरवाइज सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैविंग इक्विवेलेंट पोजीशन। अच्छा, कई केसेस में ये भी होता है, देखिए जरा, अगर मान लीजिए ब्रोमीन यहाँ पे है और क्लोरीन ये, जरा चेक कीजिएगा ध्यान से, उसी एग्जांपल में देखिए। मान लीजिए कि ये फॉर्मेट है कुछ और क्लोरीन इस पोजीशन पे, ब्रोमीन यहाँ पे, तो अब ऐसे में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ऐसे में रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 1 2 3 ब्रोमीन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं ये सोच के नंबरिंग करता हूं कि ब्रोमीन बी अल्फाबेटिकली पहले आता है तो मुझे इसी को लोअर नंबर देना है, लेकिन नहीं लोअर नंबर मिलेगा। देखिए थर्ड पे आ रहा है, जबकि यहां से आप 1 2 3 4 5, तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोअर नंबर पे राइट साइड से आ रहा है, लेफ्ट से नहीं आ रहा। तो इस केस में ये नहीं, मतलब ये रूल इस वाले एग्जांपल के लिए अप्लाई नहीं है, इक्विवेलेंट पोजीशंस होनी चाहिए। तो इसके लिए तो नॉर्मल है, जहां से आपका लोएस्ट पोजीशन पे पड़ेगा। तो सही नंबरिंग ये वाली है, इसको गलत काउंट किया जाएगा। होप कि आपको एग्जांपल समझ आया। फटाफट नेक्स्ट रूल देखते हैं, लिख लें आप सब लोग। तो नेक्स्ट जो रूल है आपका विद एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ, तो रूल को फटाफट समझते हैं। लिखा हुआ है कि अगर दो या दो से ज्यादा एल्काइल चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है हमारी मेन चेन में, मतलब पेरेंट चेन में, दो या दो से ज्यादा अगर प्रेजेंट है पेरेंट चेन में, तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा? भाई किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में? अभी पीछे रूल में हमने देखा था किसको नंबरिंग देंगे पहले और किसको बाद में, वो सीखा था अल्फाबेटिकली, जब दोनों साइड से सेम पोजीशन पे पढ़ते हो। बट यहाँ पे लिखते टाइम अरेंजमेंट से रिलेटेड है कि किसको पहले लिखा जाएगा नाम लिखते टाइम, किसको बाद में, तो वो हमें किसके अकॉर्डिंग करना है? अल्फाबेटिकली। तो एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब है यहाँ पे। तो देखो सबसे लंबी चेन ये है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लोअर पोजीशन पे, तो 1 2 पे पड़ेगा और यह 1 2 3 4 इस साइड से करेंगे तो 4 पे, इधर से 2, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबरिंग आपकी ये रहने वाली है। डन, नंबरिंग आपकी ये रहने वाली है। अब 2 पे देखिए, ये मिथाइल एक कार्बन का और ये आपका क्या है? इथाइल। ये एक कार्बन का मिथाइल, ये आपका 2 कार्बन का इथाइल। पोजीशंस देखो, ये 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल, 2 पे है मिथाइल 3 पे है इथाइल। और आप सबको याद है वो क्या था रूल, किस तरीके से कि वर्ड रूट लिखने से पहले, यानी कि हमारे इस एग्जांपल में तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं जो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे आपका प्राइमरी सफिक्स है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्सेस दो हैं, ये दोनों ही 2 डिग्री प्रीफिक्सेस हैं। अब किसको पहले लिखें नाम लिखते टाइम, किसको बाद में लिखें, क्योंकि यहाँ पे वर्ड रूट तो ये क्लियर है, 6 कार्बन का है और 6 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं, 6 कार्बन को हम लोग हेक्स लिखेंगे। और आपका प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि एल्केन कर रहे हैं तो सभी में आपका एन ये आएगा। नाउ द प्रॉब्लम अकर एट दिस टाइम, क्योंकि अब चॉइस है, मैं पहले 2 मिथाइल लिखूं, चलिए मैं एक बार लिख देता हूं। सपोज मैंने 2 मिथाइल लिख दिया, यहाँ पे हेक्स और एन लगाया, एक तो ये नाम हो गया। दूसरा नाम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इथाइल, पहले कोई सॉरी यहाँ पे 2 आएंगे आपके, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, दूसरा नहीं लिखा मैंने, 2 मिथाइल, इसके साथ 3 इथाइल आएगा,
हेक्स और फिर आएगा एक, दोनों प्रीफिक्स आने चाहिए। ध्यान देना, ये इस तरीके से आप डैश लगाएंगे नंबर और वर्ड्स के बीच में, मतलब अल्फाबेट के बीच में। यहाँ पे देखिए 3 इथाइल पहले लिखा, अब क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। ध्यान से देखिएगा, और बाद में आप लोग मतलब पहला कैपिटल वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं भी, लेकिन उसके बाद सभी स्मॉल होने चाहिए। अब दो पॉसिबल नेम हुए इस कंपाउंड के जो सामने नजर आ रहा है, तो इनमें से रूल के अकॉर्डिंग देखो कौन सा ठीक होगा। तो रूल कहता है कि अगर दो से ज्यादा अल्काइल चेन है तो उनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, अल्फाबेटिकली। मतलब दो से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकली। तो देखो यहाँ एम पहले लिखा है, यहाँ पे ई बाद में, जबकि सही नाम आना चाहिए ये वाला। ये नाम गलत और ये नाम आपका सही होगा। बेशक आपने इथाइल को नंबर ज्यादा दिया है, बट अरेंजमेंट यानी कि प्रीफिक्सेस जो है आपके वो किस वे में अरेंज होंगे, अल्फाबेटिकली। अच्छे से रूल को चेक कर लें और फिर इसकी बात करते हैं। जल्दी से नोट करें, अच्छे से नोट करें एक बार। कर लिया होगा आपने। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, और इस एग्जाम्पल को मैं हटा देता हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लें और उसके बाद उस एग्जाम्पल को देखें। ओके, सो इस वाले हिस्से को हटा देते हैं और सेम तरीके से हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि बार बार ये एग्जाम्पल आ चुका है तो लॉन्गेस्ट चेन अब आपको याद भी हो चुकी होगी। ये है इसकी लॉन्गेस्ट चेन। फिर से देखें, नंबरिंग में भी हमने इसे पढ़ लिया था। नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से लोएस्ट नंबर पढ़ने वाला है, या सेट ऑफ लोकेंट्स लोअर होंगे, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो आपको याद होगा इसमें यहां से था 1 2 3 4 5 6 और 7। कहां पे पोजीशन से सब्स्टिट्यूएंट की, एक ये रही मिथाइल, यहाँ पे है आपका थर्ड पोजीशन पे, और ये आपका क्या है, इथाइल, 2 कार्बन का है इथाइल। तो अब तो बहुत अच्छे से देखना ये है कि मिथाइल पहले लिखेंगे या इथाइल। तो क्लियर हो चुका है कि सर इथाइल पहले लिखा जाएगा। मतलब प्रीफिक्सेस अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकली उन्हें अरेंज करें। तो ये आ जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल और टोटल 1 2 3 4 5 6 7। ये आ जाएगा वर्ड रूट हेप्ट, सात के लिए हेप्ट बोलते हैं, और लास्ट में आएगा ए। ये पूरा हुआ। फटाफट रूल इसको नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट रूल जो आपका है, इसके बाद आप बिल्कुल अच्छे से नाम लिखना सीख जाएंगे। इस रूल में ये कहता है कि मान लीजिए कोई सेम अल्काइल ग्रुप है या सेम सब्स्टिट्यूएंट है, एक जैसा है बिल्कुल, ठीक है, और करके हम सेम सब्स्टिट्यूएंट की बात भी कर सकते हैं। आपको पता है ना, अल्काइल ग्रुप नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि एल्केन की बात चल रही है, बट डिफरेंट पोजीशन पे हो। तो ऐसे में जब सेम अल्काइल ग्रुप है या सेम सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट होगा डिफरेंट पोजीशन पे, तो हमें बताना पड़ता है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। एक तो नंबरिंग कर ली कि 3 पे है, 4 पे है या 5 पे है, और एक होता है रिपीटेशन वर्ड यूज करना, मतलब एक प्रीफिक्स यूज किया जाता है उनके रिपीटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल डाई वर्ड यूज करना है कभी अगर दो बार कोई सब्स्टिट्यूएंट हो। 4 2 दो बार अगर है तो डाई वर्ड यूज करना है। ट्राई यूज करना है जब आपका वो सब्स्टिट्यूएंट 3 बार हो। टेट्रा यूज करना है जब वो 4 बार हो। अब आपको समझ आ गया होगा जब वो 4 टाइम्स हो। पेंटा यूज करना है जब वो 5 टाइम्स हो। 4 5 हेक्सा हेप्टा, समझ रहे हैं आप लोग। तो बिल्कुल इस तरीके से आप कर लेंगे ये चीज जब वो 6 टाइम्स हो। एक्सेप्ट, बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे से समझते हैं। सबसे पहला जो आपको एग्जाम्पल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग देखो, लॉन्गेस्ट चेन यही वाली है। आप कहीं से भी डिसाइड कर लो, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर आओ, कहीं पे भी आप आओ, मेन चेन में आपके देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन ही देखने को मिलेंगे। 5 कार्बन ही देखने को मिलेंगे। बात आती है नंबरिंग। सबसे लंबी चेन डिसाइड कर ली, अब क्या करना होता है, नंबर। अब नंबर में यहाँ लेफ्ट साइड से करूं या राइट, इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से नंबर जब मैं करता हूं तो 1 2 3 4 5 चेक करना है। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट इसके लिए 2, और फिर कहा 4 4 पे। और जबकि अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4
5, चेक करो जरा, चेक करो फटाफट। 2 2 और ये 4, पीछे आपने ये किया हुआ एग्जांपल, ये आपने किया हुआ है, यहाँ पे लिखता हूँ इस वाले के लिए 2 2 दो बार है ना ये चीज, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखनी पड़ेगी इसकी पोजीशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला तो सेम है, दूसरा ये बड़े नंबर का है ये छोटा, सो लोअर नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब ये राइट है ये वाला रॉन्ग। तो ये बात क्लियर होगी कि सर नंबरिंग तो ये लेफ्ट वाली है, सॉरी नंबरिंग तो आपकी है राइट साइड वाली, राइट से लेफ्ट की तरफ। ओके, तो अब जरा देखते हैं, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, अगर मैं हाइड्रोजन से सेट, सब जगह मिथाइल लगा हुआ है। तो करें स्टार्ट, बिल्कुल प्रेफिक्स 3 बार है, मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले मिथाइल, लेकिन मिथाइल है कितनी बार, 3 बार है। और पोजीशंस भी बताओगे, क्या बताओगे पोजीशन, तो देखो कहां पे है, 2 पे, फिर आपका 2 पे, ये नंबर तो आपको लेना नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नंबर तो हमें नहीं लेना ना, ये तो गलत है। सो देखो 2,2,4 नंबर्स को क्या करना है, सेपरेट करना है कॉमा के थ्रू, नंबर्स को कॉमा के थ्रू सेपरेट करना है, 2 2 और 4। उसके बाद ये कितनी बार है, 3 बार, तो यूज करना है ट्राई, क्या वर्ड यूज करना है, ट्राई, क्योंकि 3 टाइम्स, ये पोजीशंस बताई है हमने, 3 बार रिपीटेड है ये बताया है, और है कौन भाई, मिथाइल, क्या है भाई, मिथाइल, लिख दिया। अब उसके बाद देखो प्रीफिक्स लिख दिया, वर्ड रूट चेक करो, 5 कार्बन का है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, पेंटीन, ये आपका नाम हो जाता है इस कंपाउंड का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसे जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर चलें तो सेम सब कुछ, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करो। सो लॉन्गेस्ट चेन देखो कितने, कौन से कहां से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की आ रही है जिसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है। कोई और देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ठीक, तो और कोई चेक कर लो, 1 2 3 4 5, इसमें नहीं, तो आप ये देख लो यही वाली चेन काम आएगी, आप देख सकते हो ये वाली चेन। और अगर नीचे आओगे तो भी सेम चेन है, चेक कर लेना, सभी पॉसिबल वेज देख लिया करो और रूल्स को फॉलो करते हुए नाम लिखना। तो सपोज ये मेन चेन है आपकी, अब जरा चेक करो इस चेन में आप देख सकते हैं नंबरिंग कहां से करेंगे। तो अगर 1 2 3 यानी लेफ्ट साइड से करें, 1 2 3, 3 पे ये 2 पढ़ रहे हैं है ना, 3 4 5 6, यानी कि मैं यहां से नंबरिंग ये कर देता हूं ताकि हम लोगों को समझ आए देखने, ठीक है। सो 3 पे, तो इस वाली नंबरिंग के बेसिस पे, यानी कि इस नंबरिंग के बेसिस पे ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ये वाला हिस्सा मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक। तो इस वाली नंबरिंग से देखिए पोजीशंस क्या है, 3 3, ये सब्स्टिट्यूएंट 3 3 पे है, और ये आपका कहां पे 5 पे। अब जबकि दूसरी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस साइड से, राइट साइड से, जरा देखो तो राइट साइड से अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब पोजीशंस देखो इसके लिए, राइट साइड वाली नंबरिंग के लिए 2, और कहां पे है 4 4। अब जरा आप डिसाइड करो कि कौन सी सही होगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से चेक कर ले या टोटल सम करके देख ले, बात वही पढ़ने वाली है। यहाँ पे ये आपका 11 है और यहाँ पे आपका 10, तो ये वाली इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये ठीक होगा, ये वाला गलत होगा। डन। तो यहां से देखें तो ये तो मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, लेकिन 3 पे नीचे देखो क्या लिखा, ये कौन है, 3 पे ये कौन है, ये इथाइल है, ये क्या है, इथाइल। तो अब आप सोचो कि मिथाइल पहले लिखा जाता था या इथाइल। तो पिछले रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अरेंज करने हैं तो अल्फाबेटिकल होता है, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल, इथाइल एक ही बार है। उसके बाद मिथाइल 2 बार है, 2 पे है और 3 पे है, 2 पे है और 3 पे है, तो क्या लिखेंगे, डाई, 2 बार है ना, रिपीटेड है भाई, ये तो रिपीटेड नहीं था, ये रिपीटेड है, तो डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ड रूट देखो, सो वर्ड रूट 6 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, लास्ट में इन लगेगा, ये आपका इस कंपाउंड का नाम। ध्यान से एक बार चेक करो, अच्छे से चेक करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। हाँ बेटा, तो आपने अगर सही से चेक किया हो तो यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है, क्योंकि ये वाला नंबर यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इस मिथाइल के लिए,
जबकि वो नंबर तो हम डिलीट कर चुके हैं ना, वो नंबर थोड़ी ना प्रेफर करना है। तो भाई यहाँ पे करेक्शन कीजिए। आप सबने इस चीज को जरूर एनालाइज किया होगा कि सर यहाँ पे 4 आएगा, है ना, 4 मिथाइल। तो ये आपका 100% एक्यूरेट पूरा ठीक हो गया। अब अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं, फटाफट आप खुद भी आपने ट्राई किया होगा तो एक बार मैच कर लेते हैं। उसको मैं इस साइड बना लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, अच्छे से देखिएगा, और ऊपर एक मिथाइल और ये, ठीक, उसके बाद नीचे ये चेन कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। जरा चेक करते हैं फटाफट, देखो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से डिसाइड करें। 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए लंबी चेन तो यहाँ से मिल रही है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी सेम है। तो आपकी मर्जी है आप किधर से जाना चाहिए, 1 2 3 4 5। ये तो छोटी चेन पड़ रही है, यानी लॉन्गेस्ट चेन पड़ रही है सर ये वाली। देखिए ये वाली देख सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, ये वाली भी सेम है। तो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड हो गई। अब चलो नंबरिंग करते हैं कहाँ से, 1 2 पे है और 1 2 3 पे। तो आपको समझ आ रहा होगा यही वाला, यही लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये आपका सही आंसर है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 हो गया, 4 5 और 6। चेक कर, अब देखो कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और कौन कौन से। सो 2 पे ये मिथाइल है, 3 पे ये वाला मिथाइल है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट जो मेन चेन में नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए ये हमारे क्या है, इथाइल है, जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ये देखिए इसमें तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो फटाफट अरेंज कर देते हैं, नाम लिखते हैं, खत्म कर देते हैं इस चीज को। ये आपका हटा देता हूँ। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा, चेक करो। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अब हमारे पास दो ही सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल, इथाइल और मिथाइल। तो इथाइल पहले लिखना होगा, तो पोजीशन देखो क्या है, थर्ड। थर्ड पे क्या आएगा, इथाइल। लिखा सबने, बिल्कुल ठीक। उसके बाद मिथाइल देखिए, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दें, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे। तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी बात बताऊं, जब रिपीटेशन होता है तो नंबर को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है। छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर और उसके बाद बड़ा नंबर, ये भी रूल में आता है। तो यही आपको समझा देता हूँ, जब रिपीटेशन होता है तो नंबर्स का खास ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें 2, 3, 4। ट्राई 3 बार है, ट्राई, और है कौन, मिथाइल। अब आप देख सकते हैं वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, देखो देखो। तो ये आपका हो जाएगा एग्जिट। तो इस तरीके से आपने ये सीखा, नोट करें फटाफट। हाँ, तो बच्चों सभी सिंपल एल्केन्स के नाम में सभी रूल्स जितने भी थे आपको समझा दिए। अब जितने भी पीछे एग्जांपल्स हमने सीखे हुए हैं, जिनके नाम नहीं लिखे, जिनके रूल्स के थ्रू मैंने एग्जांपल सिर्फ दी, आप क्या करें, अब आप कंप्लीट नाम लिखना सीख चुके हैं, उन सभी को वापस एक पेज पे लिखेंगे और उनका नाम लिखेंगे, क्योंकि सभी रूल्स आपने सीख लिए हैं। तो सभी रूल्स को फॉलो करते हुए सही नाम लिखिएगा। तो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको नाम लिखने का ये जो प्रोसेस था, जो मैंने समझाया, आपको रूल्स समझ आए हों, बहुत अच्छे लगे हों, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट्स के नेमिंग लिखना सिखाऊंगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए।